नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल रियल इस्टेट टेक में। दोस्तों, मैं प्रमोद जाधव। आज इस वीडियो में हम लोग प्री ईएमआई के केस में फ़्लैट ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए, रेरा आने के बाद फ्लैट के कारपेट एरिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पहले जो मोफा एक्ट था उसमें कारपेट एरिया कैसे होता था और अभी रेरा में कैसे कारपेट एरिया होता है ये। और तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे टोकन सिस्टम, मतलब जो अभी टोकन सिस्टम में कम अमाउंट का आपसे एक प्रकार का बुकिंग अमाउंट लिया जाता है और बाद में उसको रिफ़ंड किया जाता है, तो वो टोकन सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम प्री ईएमआई स्कीम के बारे में बात करेंगे। प्री ईएमआई स्कीम में बिल्डर हमें एक ऐसा स्कीम देता है जिसमें फ्लैट का जो हमारा जो ईएमआई होता है इनिशियल स्टेज में, उसमें जो 10,000 रुपीज़ के ऊपर का जो ईएमआई है वो बिल्डर भरेगा, या फिर अगर इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है उसमें से 10,000 के ऊपर का जो अमाउंट है वो बिल्डर भरेगा। मतलब हमें टिल पोजीशन या फिर 18 या फिर 24 महीनों के लिए सिर्फ 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के पार्ट में से, ऐसा वो स्कीम होता है। कुछ लोग उसे सबवेंशन स्कीम भी बोलते हैं, लेकिन ये स्कीम में कहीं भी हमें ये चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती, लिखत में नहीं मिलती कस्टमर्स को बिल्डर की तरफ से। उसमें कभी अगर अभी जैसे कोविड का प्रॉब्लम हुआ या फिर कंस्ट्रक्शन किसी कारण से लेबर के प्रॉब्लम से वगैरह हॉल्ट हो जाता है, तो उसका एक्सक्यूज़ लेके बिल्डर हमारा पैसा देना टाल सकता है। तो ये स्कीम में हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरा प्री ईएमआई स्कीम का डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो एक्चुअल लोन है वो इमीडिएटली चालू नहीं होता। एक्चुअल लोन इनिशियल स्टेज में प्री ईएमआई स्कीम वाले लोन में 18 महीनों तक बैंक सिर्फ हमें इंटरेस्ट ही चार्ज कर रही होती है। तो वो केस में ना ही हमारा टेन्योर कम होता है और ना ही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। तो वो एक डिसएडवांटेज होता है इस स्कीम का। अगर हम शुरू से ही ईएमआई प्रॉपर लेते हैं जिसमें प्रिंसिपल भी कम होगा और इंटरेस्ट भी कम होगा, वैसा लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि किसी भी लोन में स्टार्टिंग में प्रिंसिपल का कंपोनेंट, प्रिंसिपल की जो परसेंटेज अमाउंट है वो कम होती है, तो वो हमें भरनी चाहिए और हमारा लोन कम करते रहना चाहिए। मैंने खुद प्री ईएमआई स्कीम से फ्लैट लिया है, तो मैं ये सब चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि उसमें डिसएडवांटेज ये दो चीज़ें हैं कि बिल्डर आपका पैसा देना टाल सकता है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियल 18 मंथ्स में कम नहीं होता, और पोजीशन अगर 18 मंथ से ज़्यादा होता है, 24, 30, 36 मंथ्स तक जाता है, तो आपको आपका एक्चुअल लोन भी चालू हो जाता है और आपको 10,000 का लगभग 25-30 हज़ार तक का जो ईएमआई है वो खुद भरना पड़ सकता है। उसके साथ आपको, अगर आपका रेंटेड अपार्टमेंट है जो प्रेजेंटली है, वो उसका भी रेंट आपको भरना पड़ सकता है। अब हम लोग प्री ईएमआई के टॉपिक से नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्या मोफा एक्ट से रेरा एक्ट में आने के बाद फ्लैट का कारपेट एरिया बढ़ गया है या कम हो गया है, और उससे हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि ये कारपेट एरिया बढ़ गया है या फिर बढ़ता है उससे, या फिर कम होता है, तो उसका आंसर ये है कि कारपेट एरिया बढ़ता है, क्योंकि मोफा में सिर्फ जहाँ तक फ्लोरिंग लग सकता है कारपेट में, फ्लोर में, वही एरिया कंसिडर किया जाता था एज अ कारपेट एरिया। लेकिन रेरा आने के बाद जो फ्लैट के, अपार्टमेंट के या फिर शॉप या फिर कमर्शियल स्पेस है, उसके जो इंटरनल पार्टीशन वॉल्स है, दो रूम्स के बीच की जो वॉल है, उसका एरिया भी अभी कारपेट एरिया में काउंट किया जा रहा है। ये चीज़ यूनिफॉर्म हो गई है ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, ये चीज़ यूनिफॉर्म हो गई है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि एरिया अभी बढ़ गया है, कारपेट एरिया अभी बढ़ गया है, तो कारपेट एरिया के बेसिस पे ही ज़्यादातर फ्लैट की अमाउंट, वैल्यू डिसाइड होती है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ये केस में। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग ये एरिया कैसे चेक कर सकते हैं। तो एरिया चेक हम लोग प्लान से कर सकते हैं। अगर ऑटोकैड ड्राइंग हमें मिलता है तो ऑटोकैड ड्राइंग से भी कर सकते हैं। मोस्टली हमें वो प्लान से, ऑटोकैड ड्राइंग से भी करना चाहिए इनिशियल स्टेजेस में, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाए कि ये कारपेट एरिया जो है वो सही है। और दूसरा जो है, एट द टाइम ऑफ पोजीशन हम लोग उस कारपेट एरिया को भी क्रॉस चेक करके ले सकते हैं। उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। अगर कारपेट एरिया कम हुआ तो उस प्रोपोर्शन में बिल्डर को आपको पैसे रिटर्न देने पड़ेंगे। कारपेट एरिया हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं, इस विषय पर हमारा ये जो चैनल है उस पर ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और जो बहुत अच्छे खासे पॉपुलर हो गए और लोग ज़्यादातर उसको देख के
अपने फ्लैट का एरिया, कारपेट एरिया खुद भी निकाल सकते हैं अभी रेरा के रूल्स के हिसाब से। और अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोकन सिस्टम। अभी फेस्टिवल सीज़न चालू होने वाला है, अभी दशहरा हुआ, अभी दिवाली, फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, मकर संक्रांति, ये पूरा जो फेस्टिव सीज़न है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। तो उसमें टोकन लिया जाता है और वो टोकन कभी कभी रेरा रजिस्ट्रेशन के पहले लिया जाता है, कभी कभी रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद में भी लिया जाता है। और समझो उस प्रोजेक्ट में 100 फ्लैट्स है, 100 यूनिट्स है, और 100 यूनिट्स के लिए लगभग 200-300 तक टोकन्स आ जाते हैं। तो उसमें कस्टमर्स के लिए कुछ एडवांटेजेस है, बिल्डर एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। वैसे बिल्डर के लिए ये जो पोजीशन है वो एडवांटेजेस है, क्योंकि उनको पता चलता है कि हमें 2 BHK की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या फिर 3 BHK की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और एडवांस में बुकिंग हमें कितने मिल सकते हैं वो पता चलता है। अगर उनको 100 फ्लैट के प्रोजेक्ट में 300 टोकन मिलते हैं तो उनके अगर 30% भी टोकन्स बुकिंग्स में कन्वर्ट हुए तो उनकी पूरी स्कीम सोल्ड आउट हो जाती है। तो ऐसे में हमें जो कस्टमर है, हम लोग उनको बताया जाता है कि अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है ये केस में, और हमें बताया जाता है कि अगर आपने टोकन लिया तो आपको कम रेट में दिया जाएगा। लेकिन जब आप टोकन देते हो तब रेट डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता आपको। तो पहले डिमांड पूरी देखी जाती है और उसके बाद ही रेट डिस्क्लोज़ किया जाता है। तो वो कम रेट भी एक्चुअल जब आपका लॉन्च होगा, जिस दिन आपको फ्लैट सिलेक्ट करने के लिए बुलाया जाएगा, उस दिन आपको वो रेट उस हिसाब से लगेगा। अगर टोकन उनके अच्छे खासे हो गए तो रेट आपको हायर साइड में ही लगेगा 100%। और उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको अलॉट किया जाएगा, फ्लैट सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा। तो अगर आपको असल में एक्चुअल में फ्लैट पसंद है लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तो आपका समय उसमें बर्बाद हो सकता है, आपको टोकन आपका कैंसिल करके बिल्डर से पैसा वापस लेना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें, ये 2-3 डिसएडवांटेजेस हमें टालने चाहिए एज अ कस्टमर। हमें फुल प्रूफ बुकिंग ही करना चाहिए। और जो टोकन सिस्टम है उसमें बाद में डेवलपर प्लान में भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनका इनिशियल सैंक्शन आया हुआ होता है और वो रिवाइज सैंक्शन में कुछ चेंजेस करके ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्डर के लिए ये होती है। और कस्टमर इसमें मतलब अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, उस चक्कर में बुकिंग करके पैसा देके वो वहाँ पे 2-3 महीनों के लिए, मतलब जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तब तक वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। और उस पीरियड में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम भी आगे नहीं बढ़ता प्रोजेक्ट का। तो मोस्टली हमें अगर प्राइस के लिए टोकन देना है तो प्राइस आपकी इंश्योर होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही। तो वैसे ही टोकन आपको एज अ कस्टमर बिल्डर को देने चाहिए, जिसमें आपको टोकन देते समय ही फ्लैट की प्राइस, आपको बॉटम प्राइस जिस प्राइस में आप खरीद रहे वो क्लियर होनी चाहिए। और आपने इनिशियल स्टेजेस में आप बुकिंग दे रहे हो तो आपको उसी दिन मालूम होना चाहिए कि मैं कम प्राइस में खरीद रहा हूँ, मैं अर्ली बायर हूँ, अभी तो एक्सकेवेशन या फिर अभी फाउंडेशन का ही काम चल रहा है, उसी स्टेज में मैं ले रहा हूँ, तो मुझे सबसे कम रेट मिल रहा है। जिस दिन आपका लॉन्च होगा उस दिन जो 100 कस्टमर्स 100 यूनिट्स है उसमें अगर 90 भी बुक हो गए 300 टोकन के अगेंस्ट, तो उनको सबको सेम ही रेट लगता है। तो आपको शुरू में बुक करने का कुछ एडवांटेज मिलता नहीं है कि ये मेथड में, ये एक मार्केटिंग का तरीका है बिल्डर्स का, वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर प्राइस का एडवांटेज है और प्राइस आपको इंश्योर इनिशियल स्टेज में हो रही है, आप सिलेक्ट कर पा रहे हो आपका यूनिट, आपका सपनों का घर, तभी आपको ये मेथड में जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्री EMI स्कीम, रेरा वर्सेस मोफा कारपेट एरिया और टोकन सिस्टम जहाँ पे 5,000 या 11,000 तक का टोकन लिया जाता है बुकिंग के स्वरूप में, इस बारे में इस वीडियो में बात की। और कुछ पॉइंट्स मैंने जो हाईलाइट किए वो आपको समझे हो ऐसे मैं आशा करता हूँ, और आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।